लेकिन बिहार के अंदर जेडीयू में बवाल हो गया है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी अचानक एक्टिव हो गई है और नीतीश कुमार अचानक राजपूतों से अपनी बात करने लगे। जो राजपूत समाज के नेता हैं जेडीयू के, उनसे बातचीत शुरू कर दी है। फोन लगा करके सबको अचानक बुला लिया है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि वहां पर जो जेडीयू के तरफ से बयानबाजियां आ रही हैं वह बड़ी चिंताजनक है। जेडीयू के तरफ से जो चीजें आ रही हैं, मैं आप दर्शकों को बताऊं कि आनंद मोहन सिंह जेडीयू के जो नेता हैं वह अब बगावत कर दिए हैं और पूरी जोर शोर से नीतीश कुमार के सम्मान में आवाज उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके सम्मान के साथ खेल रही है और जेडीयू के नेता मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। आनंद मोहन सिंह ने क्या कहा? जेडीयू के नेता ने, आनंद मोहन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बेहद खराब हालात वाले बिहार में जेडीयू पार्टी बनाई। जब बिहार में कोई कुछ सही से रह नहीं पा रहा था, कहा जा रहा था कि कुशासन राज है, तब लोगों को चोरी डकैती हुआ करती थी, तब पार्टी बनाया था और जेडीयू पार्टी बना करके उसे ऊंचा मुकाम दिया कि 20 साल 6 महीने तक सत्ता में रही। आगे आनंद मोहन सिंह कहते हैं कि लेकिन आज तो उनका जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया गया है। नीतीश कुमार का नाम और चेहरा सब गायब कर दिया गया है। आनंद कुमार सिंह यह क्या नाम है कि आरोप लगा रहे हैं कि जमीन में दफन कर दिया गया है नीतीश कुमार को। आगे आनंद मोहन सिंह कहते हैं कि गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हुआ और 85 एमएलए के साथ उनका नेता खड़ा था, यानी कि 85 एमएलए के साथ नीतीश कुमार खड़े थे, लेकिन कहीं एक तस्वीर तक नीतीश कुमार की नहीं लगाई गई थी। आगे आनंद मोहन कहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो घटक दल के 2 उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें छपती थी, लेकिन आज बिहार में किसी भी बोर्ड पोस्टर पर बतौर डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का नाम नहीं है, जो 2 डिप्टी सीएम जेडीयू से बनाए गए हैं। इन सबके बीच में भाजपा का दोष क्यों दूं? हर पार्टी एक छत्र अधिकार चाहती है, लेकिन जेडीयू के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं कि नीतीश कुमार के पोस्टर से बाहर क्यों किया गया, किसने इस साजिश को अंजाम दिया? यह आनंद मोहन सिंह यह आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार जो चुपचाप बैठे हुए थे अब नींद से जाग गए हैं। जेडीयू को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। अनंत सिंह ने पहले यह पूरी तरह से, जिस तरह से इन्होंने आवाज उठाई, इनका विरोध होने के बाद, बहुत सारे आरोप लगाने के बाद भी आनंद मोहन सिंह ने लगातार इसकी बात करते रहे और मीडिया में बयान जारी करते रहे, खबरें चलती रही। अंततः नीतीश कुमार एक्टिव हो गए और एक्टिव होकर के अब उन्होंने राजपूत जितने नेता हैं जेडीयू के अंदर सबकी बैठक बुला ली है। अब कुछ बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के हर प्लान को फेल किया जा रहा है और नीतीश कुमार के फैसले को सम्राट चौधरी पलट रहे हैं। और जिस तरह से पलट रहे हैं, अब नीतीश कुमार ठान लिए हैं बिहार में कुछ बहुत बड़ा खरमंडल होने वाला है। 85 विधायकों की ताकत, 85 एमएलए की ताकत जो है नीतीश कुमार की, वह दिखाने जा रहे हैं और नीतीश कुमार से सहमी हुई है। सम्राट चौधरी डर से गए हैं कि नीतीश कुमार ने अगर ठान लिया तो सम्राट चौधरी सीएम नहीं रहेंगे। ललन सिंह लीपापोती करने का काम कर रहे थे, हालांकि सम्राट चौधरी हटाए जाएंगे सीएम की कुर्सी से, हर किसी को पता है, लेकिन जो ललन सिंह जेडीयू के हैं वह भाजपाई होकर के बात कर रहे हैं और संघ के नजदीक जा रहे हैं। ललन सिंह को नीतीश कुमार ने ही एमपी बनाया, नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव जीत के आए हैं, वह अपने नाम पर वोट नहीं पाते हैं। ऐसे में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जेडीयू का बनाया गया था, लेकिन ललन सिंह ने पार्टी को दीमक की तरह चाट लिया, खत्म कर रहे थे। अब नीतीश कुमार जग गए हैं। आने वाले दिन में नीतीश कुमार अपना समर्थन भी वापस ले सकते हैं, इस बात का डर सम्राट चौधरी को सताने लगा है, भारतीय जनता पार्टी को भी सताने लगा है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब महाराष्ट्र में आजमा रहे हैं, क्योंकि अगर 12 सांसद है, मान लेते हैं कि अगर ललन सिंह नहीं गए तो ललन सिंह की तो सदस्यता चली जाएगी दरबदल कानून के तहत, क्योंकि 85 एमएलए के साथ साथ सांसद भी नीतीश कुमार के साथ है। बांका संसदीय क्षेत्र से गिरधारी यादव यह कहते हैं कि क्या नाम है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम क्यों, जेडीयू का सीएम क्यों नहीं, लेकिन आज वही हुआ कि पार्टी खत्म करने की नौबत आ गई। तो अब ऐसे में जब यह हो गया कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं,
तो महाराष्ट्र में हाथ आजमाने लगे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। बड़ी महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है बड़ी चौंकाने वाली है। आप दर्शकों को अगर मैं बताऊं तो आप दर्शक चौंक जाएंगे। जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत गुट में अब क्या नाम है कि एक होने की बातें कही जा रही है कि दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी। भतीजा चाचा से अलग हो गया था। अजीत पवार के पास में एक सांसद है, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शरद पवार के पास 8 सांसद हैं। यह 9 सांसद अगर आ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन शरद पवार का कहना कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी नहीं मिल सकते, हमारे संन्यास लेने के बाद में जो भी होगा। सुप्रिया सुले शरद पवार की जो बेटी हैं वह मोदी के नजदीक चली गई है। शरद पवार यह चाहते थे कि अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दे, लेकिन नरेंद्र मोदी अब उसके ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार का ठिकाना नहीं है, कब नींद से जाग जाए।